हेलो दोस्तों। तो आशा है कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में ये जानकारी प्राप्त करके कि हमारे जो लास्ट मंथ में क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए कि जिससे क्या हो हमारा नेक्स्ट क्लियर हो जाए। हम लोग सभी जानते हैं कि किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कुछ तो मेहनत ज़रूरी करनी होती है। अगर आप डायरेक्शन वाइज करते हो तो आपको एक अच्छा रैंक मिलता है और आपको सीट ईजिली मिल जाता है। और अगर आप नेक्स्ट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर नेक्स्ट दे रहे हो इस बार, तो हम लोग मान चुके हैं कि मतलब कि हम लोग मानते हैं कि आपको कुछ ना कुछ आता होगा। जैसे कि आपने 12th बोर्ड का प्रिपरेशन किया होगा तो उसमें कुछ जानकारी होता होगा, और जेई या फिर नीट का तो आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया होता होगा सिलेबस के बारे में या बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होता। कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि अभी से क्या प्रिपरेशन करें यानी स्टार्ट करें तो क्या नेक्स्ट 2024 क्लियर हो सकता। देखिए, इस पर हम गारंटी नहीं दे सकते कि क्लियर हो सकता है या नहीं। अगर आप जीरो लेवल से स्टार्ट करते हो 11 12th पढ़ना अभी के दिनों में, तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, बट ये 90% या उससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपसे क्लियर नहीं हो सकता। तो ये आप मान के चलिए कि अगर आप अभी से प्रिपरेशन करते हो तो ये तो नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ ना कुछ जानकारी है सिलेबस के बारे में, यानी कि जो भी एक डायरेक्शन मिला है उसके बारे में आपको जानकारी है, और आपको सिलेबस मतलब कि अगर पूरा भी सिलेबस नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना आपका सिलेबस हुआ वो उसका अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है और सारी चीज़ें क्लियर है उस चैप्टर के बारे में, तो आपको नेक्स्ट क्लियर करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो लास्ट के दिनों में किस तरह का हम लोग का स्ट्रेटजी होना चाहिए नेक्स्ट को क्लियर करने के लिए, आइए देखते हैं। तो पहली बात यही वीडियो लेकर आया। बहुत लोग कहते हैं कि लास्ट के दिन में कैसे प्रिपरेशन करें, तो आज की इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, निंजा टेक्निक क्या हो सकती है। ऐसा अगर आप करते हो तो आपको मोस्ट प्रोबेबली सीट मिल जाती है नाइजर या फिर सीबीएस जैसे एक बेहतरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट में। यहाँ पे फैसिलिटी की कोई कमी नहीं है, आप यहाँ आकर देख सकते हो। ऐसा भी आप जब एडमिशन के टाइम आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरह का फैसिलिटी दिया जाता है स्टूडेंट को। तो पहले आप ये समझिए कि निंजा टेक्निक क्या होनी चाहिए। पहले आपको क्या होना चाहिए, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो ज़्यादा वेटेज रखती है चैप्टर, ऐसा तो सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट जिससे लगातार क्वेश्चन बनते हैं उनको आपको ज़्यादा ही टाइम देना पड़ेगा। आपको जी उस चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर करना होगा जितना हो सके। और ये क्लियर कैसे होगा, जितना ज़्यादा आप सोल्व करोगे पीवाईक्यू और उसका अंडरस्टैंड करोगे कंसेप्ट को, उतना आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि नेक्स्ट का देखा जाए तो वो 2007 से लेके 2023 तक के बहुत सारे पेपर हैं। अगर वो सोल्व कर लेते हो तो आपका प्रोबेबिलिटी ये रहता है कि आपका जो सिलेबस होता है वो एक तरह से गो थ्रू हो जाता है। अगर इस तरह से आप करते हो तो आपका एक तरह से सिलेबस भी खत्म हो जाएगा ईजिली। और दूसरी बात करते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि नेक्स्ट के द्वारा किस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है, और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होता है इसमें। तो यही आज आप लोग करते हो तो ये आप गारंटी होता है कि आपको सीट मिल जाती है। दूसरी बात करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हो तो प्रॉब्लम सोल्व करिए, जितना ज़्यादा प्रॉब्लम करिए उतना बेहतर रहेगा। और अगला बात करते हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम होंगे नेक्स्ट के जो ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होंगे, तो वैसे प्रॉब्लम को क्या करिएगा, एग्ज़ाम के टाइम पे छोड़ दीजिएगा कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि वो ज़्यादा ही टाइम टेकिंग होगा। ऐसा भी तो टाइम मिलता है नेक्स्ट में, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो आपको अच्छा लगा यानी कि जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, प्रॉब्लम बनने वाला है, वो आपको अच्छे से करनी होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा प्रॉब्लम आप सोल्व करोगे अभी से, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। और अभी आप क्या कहते हैं, चैप्टर वाइज आप पढ़ो मत, जितना प्रॉब्लम करोगे उसी के थ्रू आपको चैप्टर गो थ्रू करनी होगी। अगला बात ये है कि अब जितना ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना बेहतर रहेगा। दूसरी बात ये है कि नेक्स्ट के द्वारा मॉक टेस्ट और रिलीज़ किया था, वो ऑफिशियली अपना रिलीज़ करता मॉक टेस्ट। आप देखो होंगे उसके वेबसाइट पर लिखा हुआ होगा कि मॉक टेस्ट ओपन, वो टाइमिंग अभी नहीं बताया, डेट नहीं बताया। जब वो डेट बता दिया जाएगा तो मैं आप सभी को बता दूंगा और साथ में सेंड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। और पीवाईक्यू करने के बाद आपको मॉक टेस्ट देना है नेक्स्ट का, जितने भी मॉक टेस्ट है वो सारा आपको देना है, अटेम्प्ट करनी है। उसके बाद सारा ही कंसेप्ट रिलेटेड जितने भी है मॉक टेस्ट प्लस पीवाईक्यू आप इतना कर लेते हो तो एक तरह से आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है और आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। और जितना सोल्व करोगे उतना ही बेनिफिट रहेगा। तो इतना लास्ट में आपको ये पता चलता है कि नेक्स्ट का पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये चलती है कि नेक्स्ट का जो ऑफिशियल मॉक टेस्ट होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्लियर हो सकता है उससे, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो यही निंजा टेक्निक है कि आपको कंसेप्ट क्लियर रखनी है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज रखते हैं चैप्टर को उसके बारे में।
दूसरी बात यह है कि सारा ही PYQ आप कर लो, साथ से उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट होते हैं वो भी क्लियर करना होगा आपको। तीसरी बात यह है कि जो नेस्ट के द्वारा ऑफिशियल जो मॉक टेस्ट रिलीज़ किया जाता है आपको उसको सोल्व करनी है, ट्राई करनी है जितना हो सके आपको, अगर हो सके तो पूरा ही ट्राई कर लो, सोल्व कर लो। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे फोकस करनी है। अगर आप इतना कर ले तो आपको नेक्स्ट क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता, ये तो गारंटी है। क्योंकि ये देखा गया है कि जो PYQ होते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ये नहीं है, ये कभी नहीं आप सोचिएगा कि PYQ डायरेक्ट उठकर अगले साल आया, ये कभी नहीं होता। आप ये समझ लो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, देखते अगर आप सोल्व करते हो PYQ तो उससे रिलेटेड है क्वेश्चन बनते हैं और उसका कंसेप्ट भी यूज होते हैं। तो जितना ज़्यादा आप PYQ सोल्व करोगे उतना ज़्यादा आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। अंडरस्टैंडिंग बढ़ने से आपको क्या होगा, आपको उससे रिलेटेड कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और एग्जाम के टाइम पे आप इजीली क्रैक कर सकते हो और अच्छे खासे नंबर बना सकते हो। तो निंजा टैक्टिक में पहला बात यह है कि आपको क्या करनी होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेटेज वाले चैप्टर को का जो कंसेप्ट होता है वो क्लियर रखनी होगी। दूसरी बात ये कि सारे ही नेक्स्ट के PYQ सोल्व करनी होगी। तीसरा, नेक्स्ट के जरिए जो भी मॉक टेस्ट रिलीज किया जाएगा ऑफिशियली उसको आपको पूरा सोल्व करनी होगी और अंडरस्टैंड करनी होगी सारे ही प्रॉब्लम को। और इतना ही ये निंजा टैक्टिक है। अगर आप ये 30 दिनों में कर लेते हो तो आपको गारंटी है कि वो मिल जाता है आपको नाइजीरिया CBA जैसे एक बेहतरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट में। कई सारे बेनिफिट है, बेनिफिट के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, ये लंबा चला जाएगा। तो अगले वीडियो में, दूसरे वीडियो में हम इसके बारे में बेनिफिट या फिर इसके ब्लॉग के बारे में भी लेके आएंगे। तो अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो धन्यवाद।